पीड़ित के शरीर पर 50 से ज्यादा कट के निशान थे। उसे इतनी बेरहमी से पीटा गया था कि वह लगभग मर ही चुका था। बायां पैर कहाँ है? जांच में पता चला पीड़ित का बायां पैर था ही नहीं। उसी समय वह छोटा सा प्राणी टाइप कर रहा था। बाहर किसी के हिलने डुलने की आवाज आई। उस छोटे प्राणी ने धीरे से खिड़की खोली। मुझे नहीं पता उसने बाहर क्या देखा और यह भी नहीं जान पाया कि उसकी आंखें थीं भी या नहीं। डर के मारे मैं बुधवार को भागता हुआ रिपोर्ट करने गया। जल्दी करो, छिप जाओ। इशारों की भाषा। मैंने इशारों की भाषा सीखी थी और मैं उसे समझ पा रहा था। पुलिस अफसर और इंस्पेक्टर एक साथ अंदर आए। इंस्पेक्टर की नजर एक अजीब बात पर पड़ी। 1.1 पीड़ित के बाएं पैर में 2 उंगलियां गायब थीं। 1.2 और कट ऐसे थे जैसे किसी प्रोफेशनल सर्जन ने किए हों। घटना की सूचना मिलते ही मीडिया पहुंच गया, सच को ढकने और तमाशा बनाने के लिए। जाने से पहले इंस्पेक्टर ने एक नई बात नोटिस की। फ्रिज बंद था। उसने फ्रिज खोला। अंदर एक लड़की की लाश थी। मुझे याद नहीं कब वह गीली हुई। मैंने धीरे से उसका चेहरा छुआ। वह पत्थर की तरह सख्त था। अब देर हो चुकी थी। फैसला किया, अगले दिन। फ्रिज को सिर्फ बाहर से ही देखा जा सकता था। अगर कोई मददगार ना हो और लाश अंदर हो तो उसका मिलना अटल है। सबके जाने का इंतजार किया। वह छोटा प्राणी तेजी से रेंगता हुआ इमारत से बाहर निकला। उसने फ्रिज खोला। 5 मिनट और मैं अभी ठीक से आराम कर ही रहा था। उस बयान में मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहां से करूं। पहला, एक किडनी। दूसरा, एक उंगली। कभी मीटिंग हाउस में। क्या तुम मेरे साथ डांस पर चलोगी? हाँ, बुधवार को। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह वह करीब से सब कुछ देख सकता था। यहीं से शक पैदा हुआ, क्या वही उस राक्षस का मालिक है? उसके हाथ में सबूत थे। बुधवार को वह जोश में पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसने अफसर से कहा, इन 2 पेंटिंग्स का लेखक इस केस की चाबी हो सकता है। पुलिस ने एक बेघर आदमी की मरने से पहले ली गई तस्वीर निकाली। तस्वीरों की तुलना की गई। हालांकि तस्वीरें लगभग एक जैसी थीं, लेकिन केस का विश्लेषण और भी डरावना होता जा रहा था, क्योंकि ये सब कोई आम इंसान नहीं कर सकता था।